तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो रीनीट 2026 में आया हुआ है, सोलेनोइड पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड रेडियस स्मॉल आर। हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड के लिए जिसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल है और इसकी जो रेडियस है वो हमें स्मॉल आर गिवन है। इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर यूनिट लेंथ जो है हमको इसकी वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल एन। एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है। द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज, तो इस सोलेनोइड का, क्योंकि ये जो इंडक्टर की तरह ही होती है सोलेनोइड, तो इसका जो इंडक्टेंस है कैपिटल एल, उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। इंडक्टेंस हमसे पूछा गया, तो हम जनरली फॉर्मूला जानते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई होता है किसी कोयल के लिए, किसी के इंडक्टर के लिए। तो यहाँ से हम जो है इंडक्टेंस एल की वैल्यू को निकाल लेंगे, फाई जो कि इसका फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो इस सोलेनोइड से होकर जाएगा, और अपॉन आई। तो सिंपली हम इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले से ही केवल यहाँ पर जो है आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमको जो फाई टोटल है वो ही बस निकालना है और इक्वेशन 1 के अंदर रखना है। तो यहाँ जब फाई टोटल यानी कि टोटल फ्लक्स जो इससे जाएगा वो हमें जब निकालना है, तो वो फाई इजिकल टू, हम जानते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से, फाई इजिकल टू होता है बी डॉट ए। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और ए फॉर एरिया है इस कोयल का, तो वो उससे हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू रखें बी की, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जो सोलेनोइड होता है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी, उसकी वैल्यू होती है म्यू जीरो एन आई, हम जानते हैं, जहाँ पर म्यू नोट परमेबिलिटी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई इसमें फ्लो होने वाला करंट होता है, और आई ए फॉर एरिया होता है उस सोलेनोइड का। तो ए जो एरिया जिसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये इसकी एक कोयल से गुजरने वाला फ्लक्स है, इस सोलेनोइड की एक कोयल से गुजरने वाला फ्लक्स है। इसी क्यों पर इसके अंदर जो है आगे हम जानते हैं इसमें जो है बहुत सारी कोयल से, इस तरह से हमने टर्न्स करके इस वायर को हमने यहाँ पर माउंट किया हुआ है। तो इस पे जो टोटल फ्लक्स होगा, इस एक कोयल से जाने वाला फ्लक्स हमने निकाल लिया है, उसकी वैल्यू ये है। और इसमें जब टोटल फ्लक्स होगा तो हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उससे। ये जो फ्लक्स है ये एक कोयल से जाने वाला फ्लक्स है, इसको हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे इस सोलेनोइड में उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है पर यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल एन है। इसको हम अगर इस सोलेनोइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन निकल करके आ जाएगा। उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एन एल, और आगे हमारे पास म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने फाई टोटल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस वैल्यू को हम रख देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, जिसके लिए हमने इसे निकाला था। तो हमारे पास एल जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है जो हमसे पूछा गया है इंडक्टेंस, वो हमारे पास निकल करके आ जाएगा फाई टोटल हमारे पास है, उसकी वैल्यू को थोड़ा रीअरेंज कर लें, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल और पाई आर स्क्वायर, और अपॉन डिवाइड हो जाएगा ये आई से, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है रिमेनिंग वो निकल करके आ रहा है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू एल। हमने थोड़ा इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करा है, बाकी सारी चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास सेम यही निकल करके आ रहा है। तो ये जो एल की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली हमको फाइंड हो रही है। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन का बड़े इजी तरीके से, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, फाई बराबर एल आई, एक इस छोटे से फॉर्मूले ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया और हमने एल की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। बाकी जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें काम में आ रहे हैं वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भाई जैसे ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और यहाँ पर स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, सोलेनोइड की लेंथ एल है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा। तो टोटल से जाने वाला ये जो फ्लक्स है ये एक टर्न से होता है, तो टोटल टर्न जितने भी टर्न से 2 3 5 उससे इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ज़रा से जो छोटे छोटे से इसमें कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान में रखते हुए चलें। फिजिक्स का यही प्रिंसिपल है कि यहाँ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बिल्कुल हमारे एकदम क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ में लेते हैं जिस फॉर्मूले में आती है वो हमें पता होनी चाहिए।
उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वो यहाँ किस लिए यूज़ में लिया है और किस मैनर में यूज़ लिया है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन में जब अप्लाई करें तो ठीक ठीक उनको अप्लाई करके हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो बाकी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इतने लेंदी नहीं हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो शॉर्ट में किए जा सकते हैं, और उससे जो टाइम हमारा सेव होगा उस टाइम का यूज़, जो क्वेश्चन कुछ जो लेंदी आए हैं उन क्वेश्चन में हम लगा देंगे तो वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिजिक्स का यहाँ पेपर नहीं है, लेंथी ज़रूर है लेकिन डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। बस ज़रूरत है इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की, तो उस तरह से जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।